जो कॉन्फिडेंस से वो इंटरव्यू में बैठी थी, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, ये तो बेसलेस एलिगेशंस हैं, मैं तो ये भी प्रूफ कर दूंगी, सिद्धार्थ पिठानी तो ऐसा कह ही नहीं सकते। तो क्या सेम कॉन्फिडेंस सीबीआई के मजे हुए ऑफिशियल के सामने भी वो एग्जूट कर पाएंगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। बिल्कुल। और देखिए, इस वक्त के जो बड़े टेक अवेज हैं, इस वक्त के जो बड़े 4-5 पॉइंट्स हैं, वो आपको इस वक्त हम बता दें। रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने बुलाया है, वो डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में पहुंच चुकी हैं। दूसरी बड़ी बात ये कि रिया चक्रवर्ती के साथ साथ ही 3 से 4 और लोगों को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है, यानी आमने सामने की पूछताछ भी मुमकिन है। तीसरी बड़ी बात ये कि आप देखिए, रिया चक्रवर्ती जब यहां पहुंची हैं तो जिस शक के दायरे में रिया है, उसके तहत वो अपने साथ डॉक्यूमेंट्स भी लेकर हाजिर हो रही हैं। और आज तक के इंटरव्यू में भी कल जिस तरह से रिया चक्रवर्ती मानसिक तनाव और डिप्रेशन की थ्योरी का जिक्र कर रही थी, इंटरव्यू में एक बात कहना एक तरफ, लेकिन सबूतों के साथ उसे जांच एजेंसी के सामने रखना दूसरी तरफ। यानी साल 2013 जिसका जिक्र रिया ने अपने इंटरव्यू में किया कि सुशांत ने खुद उन्हें बताया कि 2013 में उन्हें कुछ मेंटल इलनेस हुई थी। रिया चक्रवर्ती को यह प्रूव करना होगा सीबीआई के सामने, सिर्फ एक बयान देने भर से काम नहीं चलता है। यानी रिया चक्रवर्ती को 2013 से लेकर 2020 तक की ये जो पूरी कहानी वो कह रही हैं, इसे साबित करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स, व्हाट्सएप चैट्स या मैसेजेस या ईमेल्स या फिर डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स से जो उन्होंने कंसल्टेशन लिया, यानी ये सारी चीजें रिया चक्रवर्ती को प्रूव करनी होंगी। अब देखना यह है कि आज जब ये पूछताछ होती है तो कैसे सवालों का सिलसिला आगे बढ़ता है। इस बीच आपको ये चेहरे हम दिखा रहे हैं, ये इसलिए अहम है क्योंकि बीते एक हफ्ते में सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन इन चेहरों के इर्द गिर्द रहा है। और जिस बात का जिक्र देखिए पंकज कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यहां पर ये कि इन्वेस्टिगेशन अब सिर्फ आत्महत्या थी, हत्या थी, इस एंगल तक नहीं हो रही है। एक 360 डिग्री स्पेक्ट्रम है, यानी गौरव आर्या जैसे लोगों के नाम भी अगर सामने आ रहे हैं, एक बड़े नेक्सस होने की बात की जा रही है, ड्रग्स का एंगल सामने आ गया है, तो अब इस जांच के दायरे में आगे आने वाले दिनों में और कई अहम खुलासे हो सकते हैं। पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, कुछ और हलचल अभी पता चल रही है डीआरडीओ गेस्ट हाउस से? जी हाँ, पल पल की खबर हम आपको आज तक पे देंगे। समीर से कहूंगा, समीर एक बार फिर से अपने कैमरा को थोड़ा ऊपर लेके जाएं, दिखाने की कोशिश करें आखिर पीछे क्या हो रहा है। आज सुबह से महत्वपूर्ण जानकारी तो यही है कि प्राइम अक्यूज्ड रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ फैसिलिटी में अंदर आ गई हैं। सीबीआई के ऑफिशियल, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सुबह 9 बजे से ही अंदर आ गए। करीब 7 सीबीआई के ऑफिशियल्स हैं जो अंदर हैं, साथ ही साथ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी अंदर हैं। और जो बात मैं कह रहा था कि हो सकती है वो ये थी कि शायद रिया चक्रवर्ती को जो प्राइम विटनेसेस हैं, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी जो कि फ्लैटमेट और क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर थे, साथ ही साथ नीरज जो कि कुक थे, फिर केशव जो कि कुक थे, फिर दीपेश सावंत जो कि हाउस मैनेजर थे, वो साथ ही साथ रजत मेवाती जो फॉर्मर अकाउंटेंट थे सुशांत के, उन तमाम लोगों को भी अंदर बुलाया जा रहा है। हालांकि सिद्धार्थ पिठानी को अभी तक हमने नहीं देखा है, लेकिन ये तमाम लोग आज अंदर आ रहे हैं धीरे धीरे। इससे एक ही बात साफ होती है कि इन तमाम लोगों को एक साथ बैठकर क्रॉस टेबल में इनकी ग्रिलिंग करी जाएगी और फिर देखा जाएगा कि इन तमाम लोगों के वर्जन्स में क्या कोई विरोधाभास सामने आता है या नहीं आता है। महत्वपूर्ण बात एक और, इससे पहले जो प्राइम विटनेसेस का सीबीआई ने स्टेटमेंट लिया है, उसमें सीबीआई ये पहले कह दिया है कि इन लोगों के स्टेटमेंट्स में थोड़े बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हमें नजर आए हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है 2 काउंट्स पर। एक, क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन मुंबई पुलिस का जो वर्जन था, जो उनको स्टेटमेंट दिए थे और जो सीबीआई के सामने स्टेटमेंट दिए थे, उसमें भी यहां पर मतभेद है, या फिर जो सीबीआई के सामने इन चारों विटनेसेस ने जो अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनके आपस में जो इनके स्टेटमेंट है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। ये बात अभी साफ नहीं करी है। दोनों ही मामलों में अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी खबर है। जहां एक तरफ सिद्धार्थ पिठानी की अगर मैं बात करता हूं तो सिद्धार्थ पिठानी तो सुशांत के बहुत ही ज्यादा करीबी थे, यहां तक कि सिद्धार्थ कहते थे कि सुशांत उन्हें बुद्धा कहते थे। अपनी कंपनी के बारे में, अपने सपनों के बारे में तमाम जानकारियां वो उनसे साझा किया करते थे। तो सिद्धार्थ पिठानी तो एक ऐसा शख्स है जो अच्छी तरीके से बता सकता है कि सुशांत की मेंटल स्टेट क्या थी। अब नीरज को कहा जाता है वो सुशांत के बहुत ज्यादा करीबी थे, बात भी कर लेते थे,
केशव और नीरज के बीच में नीरज ज्यादा क्लोज थे सुशांत के, वही दरवाजे पर नॉक भी कर लेते थे, सीधे बातचीत भी कर लेते थे, तो नीरज को भी पता था आखिर क्या हो रहा है। महत्वपूर्ण बात एक और, नीरज ने तो मुंबई पुलिस के सामने डिस्क्लोजर भी दे दिया कि वो सुशांत के लिए marijuana सिगरेट्स को रोल भी क्या करते थे। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि हफ्ते में कम से कम 2 बार तो घर में पार्टियां हुआ करती थी। इसीलिए सीबीआई के सूत्रों ने पता लगाने की कोशिश करी, जब हफ्ते में 2 बार पार्टियां होती थी तो उन पार्टियों में आखिर कौन कौन आता था। क्या कुछ चेहरे ऐसे थे जो बहुत फ्रीक्वेंट थे, अक्सर आया करते थे? क्या कोई संदेहास्पद, कोई सस्पिशियस लुकिंग मैन या वुमन भी वहां पर आता था? ड्रग्स के बारे में कब, क्योंकि थोड़ा बहुत खुलासा नीरज ने कर दिया है तो थोड़ा प्रेशर डाल के उससे और जानकारी ली ही जाएगी। तो ये तमाम पहलुओं पर आज बातचीत होनी है। प्राइम विटनेसेस अंदर है, रिया चक्रवर्ती और देखिए वक्त हो गया है अब हमारे बुलेटिन 1 और 11 का भी। नेहा यहाँ पर स्टूडियो में मेरे साथ आ गई हैं।